चलो बाबू आज एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हीरोन का सूत्र। ठीक है, चलो यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना बाबू, हीरोन का सूत्र जो बेसिकली है वो है त्रिभुज के लिए है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, त्रिभुज का परिमाप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो हीरोन का सूत्र है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज का, जो फॉर्मूला है हम लोग के पास कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वो फॉर्मूला जिस जगह पे नहीं लगता है उस जगह पे हम लोग हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हम लोग इस चैप्टर में यही चर्चा करेंगे कि किस जगह पे हम लोग त्रिभुज का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और किस जगह पे हम लोग त्रिभुज का हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। हम लोग को इस चैप्टर में यही जानना है। हालांकि उपयोगी तो मेरा वो भी और ये भी है, ठीक है, लेकिन अगर हम ज्यादा उपयोगी का बात करें तो त्रिभुज का हीरोन का सूत्र हमको लगता है कि सबसे ज्यादा उपयोगी है। और चैप्टर पढ़ने के बाद हमको लगता है तुमको भी लगे कि हीरोन का सूत्र सबसे ज्यादा उपयोगी है पढ़ने के बाद। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना, थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबू रे त्रिभुज के बारे में तुम यहाँ जानो, ये जो त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बाबू अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप तुम आराम से निकाल सकता है। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों ओर का जो भुजाई होगा उसका जोड़ देना, उसको क्या कर देना, जोड़ देना, वो चतुर्भुज का क्या परिमाप निकल जाएगा। अगर हम आयत की बात करें तो आयत में भी जो चारों तरफ की भुजा होगा उसको जोड़ देना, वो उसका परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में भी 3 तरफ जोड़ देना, वो उसका परिमाप होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर ये मेरा क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में 3 भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये तीनों भुजा को जब जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है, परिमाप निकल के आता है। क्या निकल के आता है? परिमाप निकल के आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पर मेरा क्या निकल गया बाबू, इससे मेरा परिमाप तो निकल गया कि तीनों तरफ की भुजाओं का योग मेरा क्या कहलाएगा, त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना बाबू, परिमाप निकलने के बाद जैसे अगर हम आयत की बात करें तो आयत का परिमाप क्या होगा, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। बच्चे तुम लोग एक गलती बहुत बड़ा करता है कि ये तुम लोग को मालूम जो है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जो होता है, तो इस त्रिभुज में ऊंचाई कहां पर है, इस त्रिभुज में ऊंचाई कहां पर है वो मालूम नहीं होता। ध्यान देना बाबू, अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो अगर हम इसको यहां पर ले लेते हैं, ऐसे करके एक रेखा ले लेते हैं, तो ये ऊंचाई हो गया ना। इस ऊंचाई को हम लोग कहते हैं एच, क्या कहते हैं, एच। और ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। अब बताना इस त्रिभुज में ऊंचाई मेरा क्या होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो बताना इसमें ऊंचाई क्या होगा। वेरी गुड, ये जो बी डी होगा इसका ऊंचाई। अगर मान लो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बाबू बताओ, आधार के आधार कौन कौन बोलता है, आधार क्या लिखेंगे बाबू बताओ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आधार क्या होगा मेरा, ये वाला आधार होगा, ये वाला आधार होगा कि ये वाला आधार होगा, कौन सा आधार होगा बताओ। किसको किसको लगता है कि आधार बीसी होगा, हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, चलो बाबू यहाँ पर ध्यान देना बाबू, ऊंचाई देखो, ऊंचाई क्या है मेरा, बीडी है ना। ये जो ऊंचाई बीडी है तो ये किस पर लंब है, एडी पे लंब है, एसी पे लंब है ना। किस पे लंब है, एसी पे। तो जिस पर लंब होता है वही मेरा आधार होता है बाबू। आधार कभी भी नीचे वाला नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है कि आधार तुम्हारा नीचे वाला ही होगा। जो बच्चा को लगता है कि नीचे वाला मेरा आधार होगा वो गलत है। समझ में आया क्या? क्या चीज, क्या चीज, एसी बाबू। आधार जो होगा ये होगा आधार, तो ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, एबीसी का बात कर रहे हैं, ये पूरे ट्रायंगल का बात हो रहा है, ठीक है ना। इस पूरे ट्रायंगल में ये एसी जो होगा ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। और यहाँ बीडी क्या होगा, लंब होगा। बात समझ में आ रहा है कि ये निकालना सीखो सबसे पहले तुम लोग, ठीक है। अभी हम अभिषेक भैया से पूछेंगे कि ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ से एक लंब खींच दिए, ये डी है। तो अभिषेक भैया बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार क्या होगा इसका बताइए, आधार क्या होगा, ए बी आधार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सी डी है वो किस पर लंब है, ए बी पर लंब है ना। अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो सी डी कहाँ लंब मिलेगा आपको, ए बी पे, तो ए बी मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। ऊंचाई क्या होगा, सी डी या डी सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना मालूम हो गया। चलो अब हम लोग थोड़ा सा जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। इसका उपयोग है हल्का सा, इसीलिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये पाइथागोरस साहब के द्वारा दिया गया। ये पाइथागोरस साहब है,
ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस त्रिभुज पर बाबू? समकोण त्रिभुज पर। क्या ये त्रिभुज समकोण है? नहीं है। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो बाबू? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। और ये फॉर्मूला केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसे समकोण त्रिभुज होगा? क्योंकि यहाँ पर एक जो एंगल है ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू? 90 डिग्री है, इसलिए इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन दो को 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि बाबू तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक को 90 मेरा पहले से हो गया, तो ये अगर मान लो यो 90 हो जाएगा, यो 90 हो जाएगा, तो 90 90 180 और यहाँ पर भी 90, तो क्या हो गया? 270 डिग्री हो गया। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 270 होता है, नहीं 180 होता है। ये 90 हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा? 90 से कम में होगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है। हाँ 180 पूरे तीनों मिला के। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये 90 हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये 90 के बगल वाला जो भुजा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। और देखने में भी लग रहा है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा होगा उसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और इसको हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। किससे? एच से। बात समझ में आ रहा है क्या? एच से इंडिकेट करते हैं हाइपोटेनियस को। तो बाबू 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है, इस भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर ध्यान देना, एक मेरा जो हो गया आधार, क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। और तो एक जो बच गया वो मेरा क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? लंब। आधार को हम लोग कहते हैं बेस, इसलिए बी से इंडिकेट करते हैं। और इसको लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए पी से इंडिकेट करते हैं। इतना तो हो गया, सिर्फ पहचान का बात हुआ कि हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो 90 के बगल वाला कर्ण, जो नीचू में होगा वो आधार, और एगो क्या होगा? लंब। हालांकि ये बदलता है, लेकिन तुमको 10th में पढ़ना है कि ये कैसे बदलता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। 10th में हालांकि जानेंगे कि ये कभी ये आधार बन जाता है, कभी ये आधार होता है, कभी ये लंब होता है, कभी ये लंब, चेंज होते रहता है। तुम लोग को जब बताए थे तो हम बताए थे ना कि कब चेंज होता है, लेकिन वो 10th के स्टैंडर्ड का है, तो बाद में बताएंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना कि ये पाइथागोरस साहब क्या निकाले, जो कि पाइथागोरस प्रमेय करते हैं। पाइथागोरस साहब का कहना था कि जो सबसे बड़ा वाला भुजा है कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, इसका जो वर्ग होगा, वर्ग में हमेशा स्क्वायर लगा देते हैं। क्या करते हैं बाबू? स्क्वायर। पावर में 2 दे देंगे, वो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। तो कहे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इस दोनों के स्क्वायर के, कहने का मतलब यानी पी के स्क्वायर के और बी के स्क्वायर के, ये दोनों के स्क्वायर के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये कौन कहे थे? पाइथागोरस साहब। कि इसका जो स्क्वायर होगा वो ई दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी बड़का जो होगा ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों छोटका के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? ये हमको कौन कहते हैं? पाइथागोरस साहब। और ये पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है? केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो अब यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखना बाबू, ये जो समकोण त्रिभुज में लगता है, तो देखो एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेते हैं एक समझने के लिए। देखो एग्जाम्पल क्या लेते हैं? एक त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। बाबू समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका तीनों भुजा क्या हो? समान हो, बराबर, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना? कल बताए थे सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा। समझ में आया? तो यानी वैसा त्रिभुज जिसका सब भुजा क्या हो? बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सब भुजा 10 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 10। तो ये भी 10 होगा बाबू, ये भी 10 होगा, और ये भी 10 होगा। यस या नो? ठीक है। तो बाबू रे कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने। क्या कहा जा रहा है? इसका क्षेत्रफल निकालने। तो बाबू अब बताओ, क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से अगर हम मेरे पास भुजा हो तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो अभी मेरे पास फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी मदद से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सके। तो इसके लिए हम जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जुगाड़। देखो जुगाड़ क्या लगाते हैं, हाथ हटा बाबू वहां से गलाब से। जुगाड़ क्या लगाते हैं कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही फॉर्मूला है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार तो चलो भाई कोई भी हो जाएगा, ऊंचाई तो नहीं होगा ना। तो सबसे पहला काम हमको ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो जुगाड़ लगा करके क्या करते हैं, इससे एक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? लंब। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। लंब खींच दिया, और लंब का काम क्या है? 90 डिग्री बनाना। कितना डिग्री बनाना? 90 डिग्री।
और यहाँ हो गया डी। बाबू रे समबाहु त्रिभुज में जब हम लंब खींचते हैं ना, तो इस वाले जो जिस पे खींचे, किस पे खींचे, बीसी पे खींचे है ना, इसको आधा आधा बांट देगा। ये नेचर है, ये क्या है, नेचर है कि इसको आधा आधा बांट देगा। बाबू ये पूरे था 10, इसका मतलब ये 5 होगा, ये 5 होगा। अब ये नहीं पूछना कैसे होगा, क्योंकि जैसे ही लंब खींचे ना, तो लंब का काम है क्या, आधा आधा बांट देना। लो बाबू हम यहां से भी एगो ऐसे खींच दिए, लेकिन ये लंब नहीं है, और लंब नहीं तो आधा आधा बांटा भी तो नहीं है। समझ में आया? जब लंब खींच देंगे तो वो आधा आधा बांट देगा। क्या करेगा? आधा आधा बांट देगा। कोई दिक्कत वाली बात? अगर ये 8 रहता तो 4 4 में बांटता, 6 रहता तो 3 3 में बांटता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखो बाबू, कहीं ना कहीं अभी जो पाइथागोरस प्रमेय बताए तो ये लागू हो रहा है। कैसे? हम बात करें अगर इस वाले त्रिभुज का, ये देखो पाइथागोरस ए बी डी, इसमें ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री के बगल वाला को क्या कहते हैं? कर्ण। अभी बताए 90 डिग्री बगल वाला कर्ण, खाली उल्टा हो गया या कर्ण। तो 10 मेरा क्या हो गया? कर्ण। समझ में आ रहा है क्या? और ये मेरा क्या हो गया? आधार हो गया 5, और ये लंब। अगर लंब निकालने तो ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। ये ऊंचाई निकाल के कहाँ बैठा देंगे? फॉर्मूला में है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला में। कोई दिक्कत वाली बात? तो यही जुगाड़ हम लोग किए। अब देखो कैसे हम लोग अगर मानेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहां पर देखो एच कितना है? 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल पी कितना है बाबू? पी तो नहीं मालूम है, पी है एडी है। पी कितना है? एडी का स्क्वायर। बी कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब बाबू 5 के स्क्वायर 25, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -25। एकदम गौर से देखो, -25 बराबर में क्या होगा? एडी का स्क्वायर होगा। चलो ठीक है। जब 100 में 25 घटेगा तो कितना आएगा? तो 75 बराबर क्या आया बाबू? एडी का स्क्वायर हुआ। जब स्क्वायर हटता है ना बाबू इधर से, तो उधर रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? रूट। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो यहाँ पर जो 75 है, 75 को हम लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5, सॉरी 5 गुना 5 25, अब 25 दिया 75, ऐसा लिख देंगे। कोई दिक्कत? अभी बोलो इतना लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेगा कैसे लिख दिए? तो बाबू जब 75 को तोड़ेंगे ना, तो इतना ही आएगा। समझ में आया क्या? गुणनखंड विधि से बताया ना तोड़ने के लिए। तो उस समय 5 गुना 5 गुना 3, तो 25 25, और 25 दिया 75, 75 ना लिख के हम तोड़ के लिख दिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो दूगो में से एगो निकल जाता है, हमेशा याद रखना। जब रूट में रहेगा तो दूगो में से एगो निकल जाएगा। एगो 5 निकल गया, तो यहाँ 3 बचाना, 3 का जोड़ा नहीं मिला इसलिए नहीं निकलेगा। तो एडी मेरा कितना निकल गया? 5√3। अब क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 1/2 गुना आधार कितना है? बीसी है, बीसी है ना। ऊंचाई कितना है? एडी। 1/2 आधार कितना होगा? 10, और ऊंचाई कितना हो गया? 5√3। 5 हुआ, यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। मान लो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? तो तुम लोग एक काम करो, फटाफट पीछे रफ में ऐसे करके एक त्रिभुज बनाओ। यहाँ 10 लिखो, यहाँ 10 लिखो, यहाँ 10 लिखो, और बीच में तुम लिख दो 25√3। जल्दी से फटाफट एक पीछे रफ में। अभी हम बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर पाए। जल्दी से पीछे में क्या करो, ऐसे करके बोर्ड में तो जगह नहीं है, जल्दी से 25√3 जल्दी से लिख दो। हाँ बीच में 25√3 लिख दो। लिख लिया? चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी नहीं बताएंगे, अभी जस्ट तुरंत बताएंगे कि ऐसा हम क्यों लिखवाए हैं। अभिषेक भैया समझ में आया? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये तो था समबाहु त्रिभुज का। कैसा त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का। अब मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का। किस त्रिभुज का लेते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का लेते हैं। एक किसका लेंगे बाबू? समद्विबाहु त्रिभुज का। तो क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। बराबर भुजा का मतलब दुए को भुजा बराबर होता है। तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और कह रहा है कि जो भुजा बराबर नहीं है, जो भुजा मेरा बराबर नहीं है, वो है 8 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का बाबू? 8 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा त्रिभुज हम गड़बड़ ले लिए, ठीक है ना, ऐसे करके लेना होगा हमको।
तो बराबर भुजा 5 और एक भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। बताओ अभी हम पढ़े ना कि क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, 1/2 चाहिए, आधार चाहिए। आधार मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊंचाई मिलेगा नहीं, तो वापस से इसमें जुगाड़ लगाएंगे ना। तो क्या करेंगे, एगो यहाँ से लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। और बोले ना बाबू लंब रहेगा तो वो क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और ये मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली डी होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब बताओ ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हाँ इससे हम एडी निकालेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण क्या होगा बाबू, इसमें ए बी होगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। अभिषेक भाई समझ में आ रहा है। अभी फॉर्मूला यही एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये वाला फॉर्मूला से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब यहाँ पर देखो बाबू एडी कितना दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर। बीडी कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। एडी कितना है, दिया ही नहीं है, निकालना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 10 कहां से, 25। 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ क्या होगा, एडी का स्क्वायर। तो 25। अब ये 16 उधर घटेगा बाबू, प्लस है तो -16 बराबर में क्या होगा, एडी का। बाबू बताओ 25 में 16 घटेगा क्या आएगा, 9 बराबर क्या आएगा, एडी का। अब बताओ स्क्वायर हटेगा उधर क्या जाएगा, रूट जाएगा। यस सर। तो ये 3 निकल गया, यानी एडी कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ एडी निकला, क्षेत्रफल तो नहीं निकला। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार कितना है, BC है, ऊंचाई कितना एडी है, ठीक है। 1/2 आधार की जगह कितना लिखेंगे, 8, ऊंचाई की जगह 3, करके क्या आ गया 4, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। हाँ ये ना, फटाफट एक काम करो, ऐसे त्रिभुज बनाओ, यहाँ लिखो 5, 5, 8 और बीच में लिख दो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, रफ में, फेयर में नहीं, रफ में। हाँ अभी करवाएंगे इसका, इसलिए रफ में लिखने बोल रहे हैं। हाँ तुमको बैठने में दिक्कत हो रहा है कि, अच्छा लो यहाँ चेयर पे लेके बैठ जाओ, लो वहां बैठ जाओ। हाँ तो लो, कैसे एडजस्ट करो, तुम वहां पर बैठ जाता ना, खाली था। 12 सेंटीमीटर। हाँ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया, चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, इसको हम मिटाते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो समबाहु त्रिभुज का ले लिए, समद्विबाहु का लिए। अब एक लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज, किसका, विषमबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजा क्या अलग ढलग रहता है। अब विषमबाहु त्रिभुज में हम ले लेते हैं, एक भुजा ले लेते हैं 40 मीटर का, दूसरा भुजा ले लेते हैं 32 मीटर का, और तीसरा भुजा हम ले लेते हैं 24 मीटर का, ठीक है। अब बाबू जब तुम इस पे, अगर मान लो ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालने के लिए वापस से तुम ये डालेगा, या 90 होगा, आधा आधा बांटेगा। तो बाबू हमेशा एक बात याद रखना कि जब अब जो यहाँ लंब खींचेंगे ना, ये इसको आधा आधा नहीं बांटेगा। ये एक विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज में आधा आधा नहीं बांटेगा, आधा आधा नहीं बांटेगा। काहे, विषमबाहु त्रिभुज तो कैसे ही हो सकता है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो ये वो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, हाँ ये ना। तो इसमें लंब खींचेंगे तो लंब बाहर ही चले जाएगा, लंब बाहर चले जाएगा ना, तो उस कंडीशन में दिक्कत हो जाएगा। तो बाबू रे इस वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई निकालना मेरे लिए मुश्किल है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब बताओ जब तुम्हारा खेत होता है तो क्या त्रिभुजाकार, मान लो खेत है, क्या त्रिभुजाकार खेत मतलब कि क्षेत्रफल निकालने की दृष्टि से होता है कि वो समबाहु त्रिभुज होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जरूरी है नहीं ना। वो हो सकता है कईयों कोई आकृति का हो सकता है आयताकार हो, त्रिभुजाकार हो, किसी भी आकृति का हो सकता है ना बाबू, है। तो ऐसा थोड़ी है कि अब भाई खेत है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर शेप में रहेगा ताकि फॉर्मूला फिट हो जाए, नहीं ना। तो उस कंडीशन में एक बड़ा समस्या आने लगा आदमी के पास है। हो सकता है त्रिभुजाकार आकृति का कोई भी ऐसा चीज है जिसमें केवल भुजा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, भुजा, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं। अब बताओ खेत में ऊंचाई से मतलब है नहीं ना। एक त्रिभुजाकार पार्क बना रहा है, इसमें ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं ना। हम तो क्वेश्चन बनाने के लिए ऊंचाई अपने मन से ले लेते हैं। अब क्षेत्रफल निकालना अगर खेत का है तो ऊंचाई लेंगे, ई करेंगे, इतना तामझाम करेंगे। तब मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला का जरूरत पड़ा जिसमें केवल भुजा से मेरा काम हो जाए। भुजा अगर हमको केवल भुजा दिया हुआ है तो हम आराम से निकाले। अगर मान लो खेत है,
क्षेत्रफल निकालना है तो तुम कितना आसानी से जाएगा, फीता लेगा, एक अड्डा से दूसरा अड्डा नाप लेगा, ई अड्डा से ई अड्डा नाप लेगा, अड्डा न कहते हैं जो चारों तरफ रहता है अड्डा, और हेकड़ा से हेकड़ा नाप लेगा। हाँ, लीक जो नहीं रहता है रे, मट्टी का बना होता है, खेत डिवाइड कैसे करता है, दीवार थोड़ी बनाता है, अड्डे से, तो उसको नाप लेगा आराम से, फीता से नापना आसान है। हाँ ये ना, ठीक है, नाप लेगा। और बाबू ऐसा फॉर्मूला तुमको दिया जाएगा जिससे तुम क्षेत्रफल निकाल लेगा। तो हमको बताओ क्या यहाँ पर एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रहा है, ताकि मेरा क्षेत्रफल निकालने में काम आसान हो सके। लेकिन किस तरीके के त्रिभुज के लिए, विषम बाहु त्रिभुज के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा हम लफड़ा करके निकाल लेते थे, समद्विबाहु त्रिभुज में भी लफड़ा करके हम लोग निकाल ही लेते थे, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में कोई लफड़ा कर लो, कोई चक्कर चला लो, लेकिन निकलने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में एक बहुत ही महान व्यक्ति आए जिनका नाम था हीरोन। क्या नाम था? हीरोन। हीरोन एक व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है बाबू? हीरोन व्यक्ति का नाम है। अलग बात है, हीरोन साहब जो है वो एक फॉर्मूला दिए, इसीलिए उस फॉर्मूला का नाम कहा गया हीरोन का सूत्र। समझ में आया क्या? हीरोन का सूत्र कहा गया। जिस तरीके से पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन पाइथागोरस एक प्रमेय दिए। क्या दिए? प्रमेय दिए, इसलिए इनको कहा गया पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहा गया? ये प्रमेय। समझ में आया क्या? उसी तरीके से हीरोन साहब, हीरोन एक व्यक्ति का नाम है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 10 ईस्वी पूर्व हो गया था। ठीक है ना, 10 ईसा पूर्व हो गया था। समझ में? यानी कि ईसाई मसीह के जन्म के 10 साल पहले ही हो चुका था। समझ में आया क्या? उसी में जन्म हुआ था, और इनका मृत्यु हो गया था 75 ईसा पूर्व में। समझ में आया क्या? ऐसा कुछ रेंज है, इसका कुछ रेंज होगा, ठीक है ना, उतना अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। तो हीरोन जो साहब थे वही ऐसा एक व्यक्ति थे जो कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला दिए। अब वो फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो बाबू। ठीक है, देखो देखो बाबू, ये हीरोन साहब जो फॉर्मूला दिए वो क्या दिए, थोड़ा सा इधर देखो। ये एक त्रिभुज है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा है बाबू? विषम बाहु त्रिभुज है। जब विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका सब भुजा क्या होगा? अलग अलग होगा। मान लेते इसका भुजा ए होगा, इसका भुजा बी होगा, इसका भुजा सी होगा। तो हीरोन का जो सूत्र है सी है बाबू, ई नहीं है। पहली बात तो जो हीरोन का सूत्र है वो त्रिभुज के फॉर्मूला के लिए है। किस फॉर्मूला के लिए है? त्रिभुज के फॉर्मूला के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या? जिस तरीके से ये फॉर्मूला है, इसके पास एक बैरियर है। बैरियर का मतलब एक कंडीशन है कि ये फॉर्मूला सब पे नहीं लग सकता, सब त्रिभुज पे, लेकिन इस पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई भी त्रिभुज है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषम बाहु त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, और अगर उसका 3 को भुजा तुमको मालूम है तो फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन है ना कि उसमें ऊंचाई मालूम होना चाहिए। अरे बाबू, त्रिभुज का तो भुजा मालूम करो, हीरो का फॉर्मूला लगाओ, एकदम बना लो चुटकी में। समझ में आया बाबू रे? अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो इस फॉर्मूला में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि पहली बात तो ये विषम बाहु त्रिभुज में ई क्या होगा? नहीं लगेगा। यस या नो? दूसरा कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारे पास समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका ऊंचाई मालूम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। दिक्कत है, अलग बात हम निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ई फॉर्मूला में क्या है? कोई कंडीशन नहीं है, केवल एक कंडीशन है कि भुजा मालूम करो और फॉर्मूला पुट करो, निकालो, लफड़ा ही नहीं है। समझ में आया? तो हीरोन साहब फॉर्मूला दिए। क्या दिए? देखना, अभी कोई एतराज मत जताना। ई कहे रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, यही फॉर्मूला दिया। और इस फॉर्मूला का ही नाम कहलाया हीरोन का सूत्र। क्या कहलाया? हीरोन का सूत्र। क्यों कहलाया? क्योंकि ये हीरोन साहब दिए। कौन दिए? हीरोन साहब। लेकिन ये कुल मिला के ये त्रिभुज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये त्रिभुज का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है ना? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला है। चूंकि ये हीरोन साहब दिए, इसलिए हीरोन के नाम से वो क्या हो गया? फेमस हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहाँ बात आ रहा है, ये एस है क्या? यहाँ पर एस है क्या? अगर हम बात करें बाबू परिमाप की, क्या बाबू? परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी आता है, होता है कि नहीं? ये अगर हम बात करेंगे अर्ध परिमाप की, कौन सा परिमाप? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप में क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी और बट्टे में 2 आएगा। तो यही क्या किए? अर्ध परिमाप को मान लिए s। क्या मान लिए? s। समझ में आया क्या? अर्ध परिमाप को क्या मान लिया बाबू? s। तो ये जो s देख रहा है वो अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है। तो s बराबर फॉर्मूला मेरा हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है? अब बताओ a प्लस बी प्लस सी को क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। है? तो परिमाप बटे 2। कोई दिक्कत वाली बात? ढेरी बच्चा इतना बोकवा होता है ना कि मत पूछो। देखो, फॉर्मूला होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2।
तो यहाँ से एस का मान निकलेगा, हमको क्या दिया रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी दिया रहेगा, तो यहाँ से एस निकाल लेंगे, एस निकाल के ई फॉर्मूला आप लगाएंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो कहेगा कि एस क्या है, तो मुंह पे बोलना, एस क्या है, अर्ध परिमाप है, तो किसका अर्ध परिमाप है, तो त्रिभुज का है। कहेगा ए क्या है, तो ए भुजा है, बी क्या है, बी भुजा है, सी क्या है, सी भुजा है, साइड है, ए बी सी क्या है, भुजा है ना, कोई दिक्कत वाली बात। और इसी फॉर्मूला को कहते हैं हीरोन का सूत्र। क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र है। और इसी को लोग बोलते ना 8 के बोध को आदमी बोलता है। नाम अगर राकेश रहेगा तो राकेशवा बोलेगा, भीम रहेगा तो भीमा बोलेगा, अनूप रहेगा तो अनुपा बोलेगा, तो अलग अलग नाम रहता है ना। उसी तरीके से इसको है ना लोग 8 के बोलता है हीरो का सूत्र। क्या बोलता है बाबू, हीरो का सूत्र, इसी का नाम है हीरो का सूत्र। आप इन्हें सोचना कि हीरो का सूत्र अलग है, आप बोलो हीरो का सूत्र तो हीरो आदमी कोई किया होगा, नहीं, ये हीरोन साहब ही किए हैं, समझ में आया। इसी का दूसरा नाम क्या है, हीरो का सूत्र है, समझ में आया। हीरोन का सूत्र तो है ये है, इसको हीरो का सूत्र भी कहता है, समझ में आया क्या, हाँ, इसको हीरोज फॉर्मूला कहेगा, हीरोज फॉर्मूला कहेगा, समझ में आया। कोई दिक्कत वाली बात, किसी को समस्या है। अभी ये जो फॉर्मूला निकाले नहीं ना, लिखना भी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। चलो अब बताओ, ये फॉर्मूला निकाले किसके लिए, जिसका तीनों भुजा मालूम हो। अब बताओ बाबू, जिसका तीनों भुजा मालूम हो तब ना निकालेंगे, नहीं मालूम रहेगा तो नहीं निकलेगा ना रे, ठीक है ना। जब तीनों भुजा मालूम रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो बाबू, हम है ना ये फॉर्मूला को बतेबे नहीं करेंगे कि हम इसका क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं। बाबू ये फॉर्मूला किसके लिए, विषमबाहु त्रिभुज के लिए ना, इसको हम बतेबे नहीं करेंगे कि हम समद्विबाहु का निकाल रहे हैं कि समबाहु को निकाले कि विषमबाहु का, हम निकाल देंगे चुटकी में, समझ में आया। अब देखो किसी में, अब देखो हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, वो जो लिखवाए थे काहे लिखवाए थे, अभी के लिए देखो। देखो एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, ध्यान से सुना भाई, कुछ नहीं लिखे हैं। ये त्रिभुज है ना, सबसे शुरू में लिखवाए थे ना कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका सब भुजा कितना है, 10 10 10। बोलो हाँ बाबू, चलो यहाँ बताओ, ये ए होगा, ये बी होगा, एक सी होगा, तो ए कितना दिया हुआ है 10, बी कितना दिया हुआ है 10, सी कितना दिया है। इसका क्षेत्रफल निकालना, हम बतेबे नहीं करेंगे कि फॉर्मूला कौन लगाएंगे, चुपचाप निकाल देते हैं। अब देखो इसका हमको सबसे पहले परिमाप निकालना होगा, हाँ ये ना, हटाओ सीधा एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। ए कितना है 10, बी कितना है सी कितना है 10, अब बटे में 2, 10 20 30 होगा, 30 बटे 2 कट के कितना आ गया 15, यानी s बराबर कितना आ गया 15। s तो निकाल दिए। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या, मेरे साथ बोलो, रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कोई दिक्कत वाली बात, चलो ढेरी बात। अब s कितना है 15, वेरी गुड। अब s माइनस ए, तो 15 माइनस ए कितना है 10, s माइनस बी 15 माइनस 10, सी कितना है 10। कोई दिक्कत, रूट अंडर 15, 15 में 10 गया तो 5, यहाँ गुना होगा, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा 5, इसमें क्या होगा 5। कोई दिक्कत, देखो 15 में 10 गया 5, 15 में 10 गया 5, 15 में 10 गया 5, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, वेरी गुड। अब बताओ इसको लिखेंगे 5 गुना 3, इसको लिखेंगे 5 5 5, के गो 5, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 है, तो 4 गो में 5 में के गो 5 निकलेगा, 2 गो निकलेगा, जोड़ा में निकलता है, तो 2 गो 5 मेरा क्या हो गया, निकल गया। अंदर में क्या रहा 3, 5 गुना 5 क्या होगा 25 रूट 3। तो देखो बाबू 25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलवाए थे तुमको, देखो है। तो देखो जब हम ऊ फॉर्मूला से निकाले तो भी इतने निकला, लेकिन उसमें लफड़ा था ना, है उसका वर्ग करो, ई करो, वो करो, लफड़ा था ना, लंबाई लो, कितना घिना गया था। अब बताओ हीरोन के सूत्र से निकल गया। ये त्रिभुज कौन था, समबाहु त्रिभुज है, सब भुजा बराबर है ना, ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन हम बताए नहीं तो हीरोन का फॉर्मूला से निकल गया। तो इससे दो बात सत्य होता है कि देखो, हालांकि हीरोन का फॉर्मूला भी समबाहु त्रिभुज के लिए है, लेकिन ये सत्य किसके लिए भी है, समबाहु त्रिभुज के लिए है। समझ में आया क्या। तो हीरोन का फॉर्मूला से निकाले, तुम्हारा मन है तो वो फॉर्मूला से निकाल लो। तो देखो एक क्या कहते हैं, इसका एक एडवांटेज हुआ ना, इस फॉर्मूला से भी कितना आसानी से निकाल सकते, कोई लफड़ा है नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम निकाले। और दूसरा कि ये हीरोन साहब के लिए भी एक अच्छा उपलब्धि हो गया। क्या उपलब्धि हो गया कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है,
क्योंकि बाबू अगर ये फॉर्मूला सही नहीं होता तो उधर से अलग क्षेत्रफल निकलता, इससे अलग क्षेत्रफल निकलना चाहिए था, लेकिन क्षेत्रफल सेम निकल गया ना, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। तो इसको हम अप्रूवल दे दिए। चलो एक दो क्वेश्चन से अप्रूवल नहीं मिलता है किसी भी चीज को, समझ में आया। एक फॉर्मूला हम अपने बना दिए, एक क्वेश्चन पे सेट कर रहा है, सब क्वेश्चन पे सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग है। समझ में आया। अगर हम बुखार के कोई दवाई बनाए हैं, वो कोई किसी को खिलाए उसका ठीक हो गया, लेकिन सबका ठीक नहीं हो रहा है, तो वो बुखार का दवाई चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या। तो आओ दूसरा जो है वो कौन सा त्रिभुज था बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज था। चलो आ जाओ। चलो देखो, समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें कितना था बाबू, 5 5 8। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कितना होगा 5, बी कितना होगा 5, सी कितना होगा 8, एस क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तुम लोग लिखना पहले दिया है, ये सब लिख करके बनाना, हम तो ऐसे अभी रफली बता रहे, तुमको समझा रहे हैं। ए कितना है 5, बी है 5 और सी कितना है 8/2। हाँ ही ना, तो 5 5 10 8 18/2 कट के आया कि ना। एस कितना आ गया 9, कोई दिक्कत वाली बात। तो 9 9 माइनस 5 9 माइनस 5 9 माइनस 8, कोई दिक्कत। तो 9 को लिखेंगे 3, अच्छा हटाओ लिख रहे 9 9 में 5 गया तो 9 में 5 गया तो, और यहाँ 1 आया। अब 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 4 गुना 4 हो गया। चलो यहाँ 3 निकल गया, 2 को 4 में 4 निकल गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दिखाया। यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात। किसी को लपड़ा, तुम गाल पे हाथ क्या रखा, टेंशन हो रहा है, समझ में आ रहा है पक्का ना। यानी कि हीरोन का सूत्र हर वो क्वेश्चन के लिए लग सकता है जिसमें त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो। अब कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब आगे आते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज को किस तरीके से निकालते हैं, अब वो समझते हैं। तो बाबू रे पहली बात तो ये याद रखना कि अगर कोई पूछेगा कि हीरोन का सूत्र जो है वो क्या है, तो बोलना कि हीरोन का सूत्र एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है तभी लगता है जब त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, तभी ये फॉर्मूला का यूज होगा। और बाबू त्रिभुज का जो दूसरा फॉर्मूला का उपयोग कहाँ करेंगे, वो वहां करेंगे जहां पे हमको ऊंचाई मालूम हो। क्या मालूम हो, ऊंचाई हो। समझ में आया। अब बताओ बाबू, खेत का जो क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला से आसानी से नहीं निकलेगा, आसानी से। क्या जरूरी है उसमें कि ऊंचाई निकालना, ये निकालना, वो निकालना, कितना आसानी से निकल जाएगा। हाँ है ना, कितना खाली भुजा मापेंगे आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब एक विषमबाहु त्रिभुज लेकर के निकाल के दिखाते हैं। चलो 2 क्वेश्चन में ये वेरीफाई हो गया ना कि ये मेरा फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। चलो अभी जो एक हम त्रिभुज लिखे थे, कितना लिखे थे बाबू इसमें, एक लिखे थे 40 32 और 24। अब बताओ यहाँ ए कितना है 40, बी कितना है 32, सी कितना है 24, एस कितना होगा बाबू 40 32 24 और बट्टे में कितना 2। जोड़ो 4 2 6 और 0 6 ही होगा। 3 2 5 5 4 9 96/2 कट गया तो कितना आएगा, इस बराबर यहाँ 4 और 8 48 आएगा ना बाबू सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, बोलो मेरे साथ। रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो रूट अंडर एस, अब देखो एस की जगह यहाँ क्या लिखेंगे 48, तो 48 माइनस क्या हो जाएगा 40, वेरी गुड। 48 माइनस 32, 48 माइनस 24, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ 48 हो गया। अब 48 में 40 गया 8, 48 में 32 गया तो 16, कितना हो जाएगा 24, कोई दिक्कत। अब देखो ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है ना तो इसको तोड़ दो, इसको क्या करो तोड़ दो, लंबा होगा लेकिन आसान हो जाएगा। कैसे, 48 को तोड़ेंगे 24 12 2 6 की 2 तिया, तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, हाँ है ना। 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये तोड़ना पड़ेगा, आपको तोड़ना होगा, ठीक है। अब बताओ जो स्मार्ट होगा सीधा 4 गुना 4 लिख देगा, अब कोई दिक्कत, उसको अगर दिक्कत होता है ना तो लिखेगा 2 का 2 2 दूनी 4 2 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है ना, हो गया। 24 को क्या तोड़ेंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, नहीं ऐसे नहीं होगा। 24 को देखो
दो गुना दो और गुना 3, तो 2 गुना गड़बड़ा गया क्या? 1 2 3, रुको ना, 1 2 3 4, ठीक है हाँ। अब ठीक है, अब देखो ई दूगो में से एगो निकल जाएगा, ई दूगो में एगो निकल जाएगा, अभी 3 तो नहीं रहेगा, दूगो में से एगो निकल जाएगा, ये दूगो में एगो निकल गया, ये दूगो में एगो निकल जाएगा, ये दूगो में एगो निकल जाएगा, ये दूगो में एगो निकल जाएगा, एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ निकल जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी करो 192 2 और 9 दूनी 18, 1 19, 192 दूनी 4, 9 18 19 के 1 2 1 3, 394। तो 394 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो देखो कितना आसानी से निकल जाता है, इसमें निकलता है कि नहीं, लेकिन देखने में लगता है भले बड़ा, लेकिन है आसान। क्या है? हाँ बोलो। 394 लिख दिया, 384 अच्छा 384 होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, समस्या है बाबू, आप समझ में आ रहा है? तो फटाफट तुम लोग एक काम करो, कॉपी में लिखो, पहले हीरोन का सूत्र हेडिंग दो, सब कुछ जल्दी कर, जल्दी से। लिखो जल्दी से। लिखा हीरोन का सूत्र, लिखो। हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका है, लिख लो। हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है, यह तरीका है। सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का एक तरीका है, यह सूत्र है, निकालने का एक सूत्र है, जिसकी मदद से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी मदद से लिखो ना, जिसकी मदद से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन ये तथा लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तथा यह सूत्र समबाहु तथा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी सत्य है। यह सूत्र समबाहु तथा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी सत्य है। के लिए भी सत्य है। हो गया? सत्य है। इसे हीरो का सूत्र भी कहा जाता है, इसे हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। इसको एस से सूचित क्या लिख लिया ना, इसे हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। हो गया? चलो यहाँ पर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो, हीरोन का सूत्र बराबर ई फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, और डब्बा में बंद कर दो। ये कैपिटल एस है, याद रखना, स्मॉल एस नहीं समझना उसको। यहाँ खाली लिखो ये वाला फॉर्मूला लिखना सिर्फ। देखो हीरोन का सूत्र बराबर रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हो गया? चलो लिख ले यहाँ तक, उसको डब्बे में बंद करो, लिखो। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करो कि जहाँ, हाँ वहाँ हीरोन का सूत्र सॉरी हीरोन का सूत्र होगा यहाँ पे, ठीक बोला, या हीरोन का सूत्र लिखो, हीरोन का सूत्र, हाँ लिख लिया ना, लिखो हीरोन का सूत्र
लिखो जहां ए कोमा बी तथा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा लिखा त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो अब यहाँ पे तुम एक काम करो, लिखो चूंकि परिमाप बराबर परिमाप लिखो पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर लिखो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग और डब्बा में बंद कर दो, तीनों भुजाओं का योग हो गया, डब्बा में बंद कर दिया। चलो उसके नीचे लिखो फिर वापस से परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, नहीं सिर्फ परिमाप बराबर। डब्बा बंद कर दो। हाँ डब्बा में बंद कर दो, इसको डब्बा में बंद कर दो। हो गया। अब ये लास्ट फाइनल ये लिख लो, अर्ध परिमाप को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, क्या कहते हैं। और सेमी का एस जो है वही है एस, समझ में आया, उसी से एस से इंडिकेट कर देते हैं अर्ध परिमाप को, ठीक है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। हलून हट गया। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन नहीं करना, डब्बा में बंद करना है। यहां तक समझ में आ गया सबको? किसी को समस्या है तो अभी बोलो। किसी को समस्या है तो बताओ, अभी हम इसके उपयोग पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, ये जो है ना, देखो कभी कभी तुम कोई ऐसा सामान को लाता है जो जिस काम के लिए लाता है उस काम को नहीं करके दूसरा काम हो जाता है, होता है कि नहीं। एक आध एग्जांपल ऐसा बता सकता है जो कि तुम कोई सामान लाया हो लेकिन उसके लिए काम नहीं आया हो लेकिन दूसरे के लिए काम आ गया हो, कुछ ऐसा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल लाते हैं हम लोग पीने के लिए, पी तो लेते हैं लेकिन उसका दूसरा उपयोग भी कर लेते हैं, पानी उनी रखने के लिए, हाँ ये ना। उसी तरीके से हीरोन का सूत्र हम लाए थे, का है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, लेकिन ये दूसरे का क्षेत्रफल निकालने में भी मदद हो जाता है, समबाहु और समद्विबाहु का भी ना। लेकिन ना इसी के मदद से हम दूसरे का भी निकाल लेते। कैसे? अब यहाँ पर ध्यान देना, मान लो एक ऐसा चतुर्भुज तुमको मालूम है, अगर ये आयत होता तो इसका क्षेत्रफल मालूम होता कि लंबाई गुना चौड़ाई, अगर ये वर्ग होता तो इसका क्षेत्रफल मालूम होता, यस यू नो। लेकिन ये बाबू ना तो आयत है, ना वर्ग है, ना सम चतुर्भुज, ना सम, कोई भी चतुर्भुज नहीं है। ये चतुर्भुज है, चार भुजा है, लेकिन ये कोई भी, हाँ कुछ कोई भी चतुर्भुज नहीं है। जैसे उस चतुर्भुज का प्रकार नहीं है, समझ में आया? चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है, सब अलग है। ये मान लो 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50, अलग अलग है, ठीक है ना। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना तो ये भारी दिक्कत हो जाएगा ना, हाँ ये ना। तो उस कंडीशन में भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग उस कंडीशन में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? अगर यहाँ विकर्ण दे दिया ना, खाली विकर्ण मालूम होना चाहिए। अगर मान लो ये मालूम हो गया कि ये 60 है, तो अगर ये त्रिभुज में देखो, सुना ना, ये त्रिभुज है
इस त्रिभुज को हम आराम से हिरोन का सूत्र से निकाल लेंगे क्षेत्रफल, आए ना। और इस वाले त्रिभुज में भी हिरोन के सूत्र से हम निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज क्या नहीं निकल जाएगा। तो कितना आसान हो जाएगा। और सर विकर्ण नहीं आ रहा था। विकर्ण नहीं मालूम होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें नहीं होगा। अगर मान लो ये आयत है, ये क्या है आयत, और अगर इसमें ऐसे करके दे देंगे तब हम आराम से निकाल लेंगे। क्या है बोलो, ये 90 डिग्री होगा, ये मालूम रहेगा, ये मालूम रहेगा, तो ये भी मालूम हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो बाबू चतुर्भुज के भी फॉर्मूला में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे। समझ में आया क्या। तो ये एक उपयोग हो गया किसका, हीरोन के सूत्र का। ये एडवांटेज हो गया हीरोन के सूत्र का, ठीक है ना। अब हीरोन के सूत्र से हम वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का भी निकाल लेंगे, मतलब कितना अच्छा है। लेकिन उसमें हाँ? विकर्ण नहीं। विकर्ण होना चाहिए, हाँ ये विकर्ण होगा तभी। हालांकि इसके बारे में हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, आगे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। किस पे आते हैं, एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, चलो बुक सबको खोल लो, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 पे। उदाहरण नंबर 1, सबको देखना बाबू ध्यान से। गप नहीं करो, सबको देख लो, बुक खोल लो, उदाहरण नंबर 1 पे आ जाओ। देखो पहले क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन तुम लोग अब उस लायक हो गया है तो क्वेश्चन कैसे ही दे तुम फिलहाल बना सकता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकता है, ठीक है। निकाल लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे, ध्यान से देखो सबको। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहला काम करना है कि हमको फिगर बनाना है। क्या बनाना है, फिगर। ये फिगर है त्रिभुज, इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ए बाबू इधर देखो, कह रहा है कि इसकी दो भुजाएं हैं, एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8, सेंटीमीटर। और दूसरा भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ गिवन लिखेंगे हम। पहला भुजा को हम मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए 8 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर। यस या नो, कोई दिक्कत वाली बात। और क्वेश्चन में ही कह रहा है कि उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। कितना है परिमाप, कितना है 32 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताओ हमको इसका क्षेत्रफल निकालना इस त्रिभुज का। तो बाबू रे, अगर हमको ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम रहता तब तो हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं, परिमाप निकाल के, अर्ध परिमाप निकाल के। लेकिन हमको दिया है, नहीं दिया है, तो बड़ी समस्या हो गया। लेकिन कोई समस्या नहीं है। देखो परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। यस यू नो, देखो नहीं इधर। और परिमाप कितना दिया हुआ है 32। ए कितना दिया हुआ है 8, बी कितना है 11, सी तो नहीं मालूम है। इस फॉर्मूला सी निकलेगा 32, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 प्लस सी। तो सी बराबर क्या होगा 32 में 19 घट जाएगा ना, तो सी कितना हो जाएगा, चलो 13। अभिषेक भैया समझ में आया। अब देखिए ए भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया, सी भी मालूम हो गया। लेकिन अब मालूम क्या करना होगा, सी सॉरी एस, क्या मालूम होगा एस, अर्ध परिमाप ना। तो एस बराबर क्या होता है सी। तो बताओ बाबू कौन बुर्बक होगा जो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेगा। बोलो का है, अगर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी क्या बताता है, परिमाप को बताता है। तो एस बराबर सीधा फॉर्मूला लिख दे हम, परिमाप बट्टे 2। जब परिमाप नहीं मालूम होगा तब ना लगाएंगे रे। एस कितना होगा, देखो कितना आसानी से एस निकल गया। हाँ ना, बहुत बच्चा है जहाँ ए प्लस बी प्लस सी लगा के, अरे बाबू हम ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे फिर जोड़ कर लिखेंगे तो क्या होगा, फिर कटाएंगे। इससे तो सीधा तो हमको दे ले परिमाप पे, परिमाप नहीं दे ले रहता तब ना हम लगाते बुद्धि। आप आ जाओ क्षेत्रफल पे। रूट अंडर, बोलो मेरे साथ, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो बाबू एस कितना है 16, तो 16 माइनस ए कितना है 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। कोई दिक्कत, 16 का तो 16 रहेगा, 16 में 8 गया तो 8 आएगा, 16 में 11 गया 5 और यहाँ 3। कोई दिक्कत, 16 को हम लिख देंगे 4 गुना 4, 8 को लिख दे 2 गुना 2 और यहाँ 5 गुना 3 तो रहबे करेगा। ये 4 में से एगो निकल गया, 2 गो में एगो निकल गया और यहाँ क्या बचेगा 5 दूनी 10 और 10 गुना 3 कितना रहेगा 30, तो रूट 30। यानी 8
√30 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो लिखना अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल आया इतना उदाहरण 8√30 आ गया, ठीक है। तो लिखना अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। किसी को कोई समस्या है तो एक काम करो फटाफट निकाल लो जल्दी से, इसको लिख लो। क्या उदाहरण इसमें तीनों उदाहरण खत्म कर देते, जल्दी करो। जल्दी करेगा तो 10 मिनट में हो जाएगा तीनों। हो गया बता, चलो देखो। चलो देखो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में। देखो उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, ठीक है, जो कि एबीसी की भुजा, एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी है। यहाँ पर देखो ये एक पार्क है, ए बी और सी। क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी भुजाएं हैं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन दिया लिख लेते। गिवन भुजाएं दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 120 मान लो, बी कितना दिया हुआ है 80 मीटर, सॉरी मीटर है, और सी कितना है 50 मीटर। यस या नो? चलो ठीक है। अब देखो कह रहा है एक मालिन धनिया आदमी का नाम होगा, मालिन होगा मालिक जैसा, ठीक है। मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगाना है। कल ये बता रहे थे ना, बाड़ का मतलब क्या, तार, ठीक है ना, हाँ नुकीला तार, बाड़ लगाना है।
ठीक है। और वो बाढ़ क्यों लगाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसको घास उगाना है। कितना, क्या उगाना है, घास उगाना है, ठीक है ना। और कह रहा उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, यानी कि अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। यस ये नो, घास उस क्षेत्रफल में उगाएगा कि किनारे किनारे उगाएगा, क्षेत्रफल में उगाएगा, तो क्षेत्रफल निकालना है। समझ में, क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, इतना तो डिटेल काफी है क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन दूसरा बात और कहा है, कह रहा है कि 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़कर उसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाना। इसको छोड़ो अभी, ठीक है ना। अभी जो जो डाटा दिया है उसके हिसाब से हम लोग निकालना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको घास लगाना है, पहले घास लगवाते हैं इसका। आ जाओ, सबसे पहला काम क्या है, एस निकालना ना। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना है 120, बी कितना है 80 और सी कितना है 50 और बटे में 2 होगा। बोलो हाँ या ना। अब सबको जोड़ेगा, जब 120 में 80 जोड़ेंगे 200 और 200 में 50 जोड़ेंगे क्या ना 250 बटे 2 कटेगा, क्या आएगा 2 4 5 145 सेंटीमीटर आएगा। तो एस बराबर कितना आ गया 145 सेंटीमीटर। हाँ या नहीं, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, पक्का ना। कितना आ गया बाबू 145, ओहो सॉरी 125 हो गया, 125, ठीक है ना। चलो एस कितना हो गया बाबू 125 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्या है, ये जो खेत है, खेत हो जो भी होगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुजाकार, या लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। नहीं रुको ना, क्या होगा रूट अंडर, बोलो रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। एस कितना है 125 है। एस कितना 125, ए कितना है 120, 125 माइनस कितना 80, 125 माइनस 50। कोई दिक्कत, ठीक है। 125 का 125, 125 में 120 चला जाएगा कितना 5 45 और उधर कितना आएगा 75। किसी को कोई दिक्कत। अब देखो बाबू ये सबको कैसे निकालना, 125 को लिखेंगे 25 अब 25 पंचे 125, तो यानी 5 गुना 5 गुना 5 होगा कि नहीं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समस्या, वेरी गुड। अब देखो 5 का 5 हम यहाँ लिख दिया, 45 को क्या लिखेंगे 9 5 45, हाँ ना, यानी कि 3 गुना 5 लिखेंगे। बोलो हाँ ना। 75 कैसा होता है 25 या 75 होता है, 25 को लिखेंगे 5 गुना 5। और भैया अभिषेक भी अगर दिक्कत होगा ना तो तोड़ लीजिएगा, ठीक है छोटू, दो तोड़ के। चलो अब गिनो के गो 5 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7 गो में क्या निकलेगा, जोड़ा तो निकलेगा 3 गो, यानी कि 5 गुना 5, तो रूट के अंदर एगो 5 रह ही जाएगा, ठीक है। आप देखो के गो 3 है, 1 2 3 गो है, 3 गो में एगो निकल गया, एगो रह गया। 5 गुना 5 25, 25 पंचे 125 और 125 दिया 375, ठीक है। और रूट में क्या 15, इतना मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया खेत का क्षेत्रफल, जितना घास लगाएगा, यानी इतना सा क्षेत्रफल में वो क्या लगाएगा घास लगाएगा। लेकिन अब बात है यहाँ पर ध्यान देना कि जो घास लगाएगा और उसको क्या लगाना है, उसका बकरिया खा जाता होगा घास, ठीक है ना। तो चारों तरफ उसको बाढ़ लगाना, क्या लगाना बाढ़। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, वो बाढ़ लगा देगा। इस तरीके से वो क्या करेगा चारों तरफ, सुनो ना रुको ना, बाढ़ लगाना। बाबू रे अगर चारों तरफ वो बाढ़ लगा देगा तो घुसेगा कौन चीज से, इसीलिए वो क्या करता है 3 मीटर का, कितना मीटर का 3 मीटर का एगो फाटक छोड़ देता है ताकि घुस सके वो। समझ में आया क्या। तो बाबू वो जो बाढ़ खरीदेगा ये 3 मीटर को छोड़ देगा ना, तो बाबू बाढ़ कितना खरीदेगा, जितना परिमाप होगा उतना बाढ़ खरीदेगा। तो परिमाप लिखेंगे 3 मीटर फाटक को छोड़कर तो बाबू क्या होगा, परिमाप जितना होगा उस परिमाप में 3 मीटर छोड़ देगा। तो परिमाप कितना है, काल बार बार जोड़ेंगे परिमाप 125 तो अर्ध परिमाप 250 3 यानी 247 मीटर क्या निकल गया, 3 मीटर छोड़ देंगे जब तब फाटक, ठीक है ना। तो हम कितना बाढ़ खरीद के लाएंगे
247 मीटर। ये सब बुद्धि लगाने का चीज है, समझ में आया। और अगर बाबू इसको गेट नहीं छोड़ना रहता तो कितना खरीद के लाता? 250 मीटर। तो जितना लगाना है उतना लाएंगे, तो तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? अर्ध परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 मीटर बार खरीदता है ना तो उसको 20 टका लगता है। कितना रुपया लगता है? 20 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है। 1 मीटर बाहर लगाने में 20 टका खर्चा पड़ता है, लेकिन उसको लगाना कितना है? 247। कहने का मतलब एक कलम का दाम 5 टका, तो 5 कलम का दाम कितना? 25। 5 गुना 5। उसी तरीके से कि जब 1 मीटर वो तार लगाता है, यदि बार लगाता है तो उसको कॉस्ट पड़ता है 20 रुपया, ठीक है। तो उसको लगाना कितना है? 247 मीटर। तो उसको कितना लगेगा? 20 गुना 247 कितना होगा? 4940 रुपया। 4940 रुपया उसको लग जाएगा क्या? बार लगाने में। है कुछ? बस फूस फास है, कोई दिक्कत? तो फूस फास को एकदम 2 मिनट में बना के लिख करके दिखाओ जल्दी से, 2 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि एक और लास्ट क्वेश्चन है, बता करके एग्जाम्पल खत्म कर देंगे। स्पीड लिखना बाबू, क्या कि फिजिक्स भी है, फिर फिजिक्स भी पढ़ाना है। हो गया? इधर तो फिर हो गया। चलो बेटा दे इधर। चलो क्या कि इधर ही बताएंगे, ध्यान देना। उदाहरण नंबर 3 में आ जाओ।
देखो उदाहरण नंबर 3, ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करना। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड है, ठीक है ना। भूखंड को कहते हैं प्लॉट, क्या कहते हैं? प्लॉट। इंग्लिश में भूमि का टुकड़ा को कहते हैं प्लॉट, भूखंड, ठीक है ना। एक बाबू त्रिभुजाकार भूखंड है जिसका अनुपात दिया हुआ 3:5:7, ठीक है ना। तो गिवन क्या दिया हुआ बाबू? भूखंड का अनुपात, कितना दिया हुआ बाबू? 3:5:7। यानी एक त्रिभुज है, ये जो 3:5:7 के रूप में है। कितना अनुपात के रूप में? 3:5:7 के रूप में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और करा इसका परिमाप दिया हुआ है 300 मीटर। कितना दिया हुआ है? 300 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या करना है? निकालना है। तो बाबू एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी तुमको अनुपात में दिया रहेगा, किस में रहेगा? अनुपात में दिया रहेगा, तो एक काम करना, लिखना यहाँ a कितना होगा? 3 होना चाहिए, b कितना होना चाहिए? 5, और c कितना होना चाहिए? 7। इसी अनुपात में है ना। लेकिन एक काम करना, अनुपात जो होता है हमेशा सरल अनुपात में लिखा जाता है। किस अनुपात में? सरल। जैसे एक बात बताओ, अगर तुमको लिखना होगा, मान लो कि 10 बटे लिखना है तुमको 20, क्या लिखना है? 10/20 है, तो 10/20 लिखता है कि काट के 1/2 लिखता है? तो बाबू 1/2 लिखाना, लेकिन था क्या? 1/20 था ना, तो हम इसको 10 से गुना करेंगे ना, है? तो बाबू अभी हमको मालूम नहीं है कि कैसे गुना करेंगे, है? तो बाबू इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 ना लिख करके यहाँ x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x। समझ में आया? तो इसको हम लिख लेंगे 3x, 5x और 7x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो हमको क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। सरल बनाने के लिए कैसे? हाँ, सरल बनाने के लिए। कोई सरल नहीं बाबू, ये देखो, ये a का मान 3 थोड़ी होगा, वो तो अनुपात दिया है, इस अनुपात में है। समझ में आया क्या? तो हमको निकालने के लिए कि a कितना है, हम x मान लिए। परिमाप कितना है? a + b + c होगा। अच्छा लिखिए देते हैं, a + b + c। परिमाप कितना दिया हुआ? 300 दिया है, ठीक है। a कितना है? 3x, b कितना है? c कितना है? तो 300 बराबर कितना होगा? 7 3 10 5 15x होगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा? 300/15 होगा, 20 आ जाएगा। 20 हो गया। x का मान कितना आ गया? 20। अब 20 का मान कहाँ बैठाएंगे? यहीं बैठाएंगे। तो 3 × 20 बराबर कितना? 60। 5 × 20 बराबर कितना? 100। और 7 × 20 बराबर कितना हो गया? 140। कोई दिक्कत? यानी एक होगा 60, एक होगा 100, एक हो क्या होगा? 140। आप समझ में आया? कोई दिक्कत भैया नहीं ना? चलो ठीक है। हमको क्या निकालना? s निकालना। s बराबर क्या होता है? परिमाप बटे 2। अब बताओ, a + b + c नहीं लिखना, परिमाप हमको दे ले है 300, अब बटे में 2 कटेगा, 150 आएगा ना। s बराबर कितना? 150। निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, √s s - a s - b s - c √। अब देखो s कितना है? 150। तो 150 - a कितना है? 60। 150 - 100 और 150 - 140, ठीक है। तो यहाँ हो गया 150। तो बाबू 150 में 60 घटिया कितना? 90। 150 में 100 घटिया कितना? 50। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको लिखेंगे 3 × 5 15, और इसको 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 90 को क्या लिखेंगे? 3 × 3 9, और 10 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा ना। बोलो ना। 50 को लिखेंगे 5 × 10, और यहाँ 10। तो क्या को 10 हुआ? 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो में 2 गो निकल गया। बोलो हाँ, ये ना। क्या को 3 हुआ? 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो में 2 गो एक गो निकलेगा, एक गो अंदर में रह जाएगा, ठीक है। 5 के गो हुआ? 1 गो 2 गो में 1 गो निकल जाएगा। तो बाबू 1 गो 3 अंदर में रह गया, और 1 गो 5 अंदर में रह गया। 5 रहा 1 गो? 5 1 गो नहीं, खाली 3 रहेगा ना। चलो ठीक है। 10 10 100 और इधर 15, यानी 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है कि मीटर है? मीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, जो भी रहेगा मीटर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर है रे बुर्बक, सेंटीमीटर का गलती है। देखो ऊपर में देखो, सब कुछ मीटर में दिया है, लास्ट में सेंटीमीटर गलती कर दिया है, ठीक है ना। मीटर स्क्वायर होगा, कर लो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 1500 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ आज कोई दिक्कत हुआ हीरोन के सूत्र में? नहीं ना। तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। एस का फुल फॉर्म क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। समझ में आया? यानी अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस पी प्लस सी बटे 2, ठीक है। या फिर एस बराबर परिमाप बटे 2, ठीक है। कोई दिक्कत? ए बी सी क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा है। कोई दिक्कत है क्या? इसको लिख लो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क रहेगा, इसको 2 टाइम्स बनाना। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। फॉर्मूला को भी 3 टाइम्स लिख करके आना है। फॉर्मूला को 3 बार लिख करके आना है और इसको 2 टाइम्स बनाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। काम ले दे इसको जो।